हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो गैल्वोमीटर से एमीटर कैसे बनाए वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर जिसको हम बोलते हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है इस टाइप का। ये गैल्वोमीटर होता है। गैल्वोमीटर जो होता है इट इज़ यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट, बहुत ही छोटे करंट को मापता है। लेकिन इसी से ही हमने एमीटर बनाना है। एमीटर क्या होता है, वो लार्ज करंट को भी नापता है, यानी ये हमारा एमीटर का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो पर्सन ये है हमारा कि गैल्वोमीटर से एमीटर कैसे बनाएं। ठीक है, इनकी पहचान क्या होती है, इनके अंदर लिखे रहते हैं। देखो यहाँ पे अंदर इसके शीशे के नीचे यहाँ पे लिखा पाएगा गैल्वनो, और जो दूसरा वाला होता है उसके अंदर लिखा पाएगा आपको, जैसे एमीटर है इसके अंदर ए लिखा मिलेगा, यहाँ पे गैल्वोमीटर लिखा मिलेगा। ये बहुत ही छोटा करंट नापता है, ये बड़ा करंट नापता है। तो इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करें वो है हमारा पर्सन। तो थीम समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो थीम जब समझ में आ गई तो कैसे नापता हूँ, तो पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते भी एमीटर क्या काम करता है। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग करंट्स इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, वो करंट नापने के काम आता है। उसके बाद गैल्वोमीटर क्या काम करता है। गैल्वोमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, इसको हम इंस्ट्रूमेंट ही बोलेंगे। इफ़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू गैल्वोमीटर इट गेट्स डैमेज्ड। तो अगर गैल्वोमीटर के अंदर अगर लार्ज अमाउंट करंट जाएगा तो वो क्या हो जाता है, इट गेट्स डैमेज्ड, वो फूक जाता है वो। तो उसके अंदर हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि वो क्या बन जाए, एमीटर बन जाए और वो बड़ा करंट नाप दे। तो टू कन्वर्ट गैल्वोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वोमीटर को एमीटर में कैसे बदलें उसके लिए हमने सारी बात बताई है इसके अंदर। तो यहाँ से हम सीखते हैं डायग्राम के थ्रू। डियर स्टूडेंट्स, मान के चलो कि ये हमारा गैल्वोमीटर है और यहाँ पे हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे इसके अंदर। इसके साथ पैरेलल एक लो रेजिस्टेंस लगा देंगे, इसको हम बोलते हैं एस। एस का मतलब ये लो रेजिस्टेंस है, इसको शंट भी बोलते हैं। और अब देखो जो करंट जो है, जो लार्ज करंट जो आ रहा है आई, वो अब दो हिस्सों में बट जाएगा। एक तो इसके अंदर भी जाएगा आई जी, और एक इसके अंदर भी जाएगा। वो कितना जाएगा, आई माइनस आई जी, और ऐसे आगे वो चला जाता है, आगे बाहर आई करंट ही निकल जाता है। तो हमने जो छोटी सी मॉडिफिकेशन कर दी इसके अंदर, इसके साथ हमने एक कॉइल और जोड़ दी लो रेजिस्टेंस की। ये जो एस है ये लो रेजिस्टेंस होता है, और इसी को ही हम शंट भी बोलते हैं। एक एक नंबर में प्रश्न आते हैं कि व्हाट इज शंट। शंट क्या होता है। शंट इज ए लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वोमीटर। यही सारी बातें यहाँ पे हमने लिखी हुई देखो। अब इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द गैल्वोमीटर इनटू एमीटर ऑफ रिक्वायर्ड रेंज, हमने जैसे कोई एमीटर की रेंज बनानी थी कि 0 से 10 एम्पियर, 0 से 15 एम्पियर, इसको रिक्वायर्ड रेंज बोलते हैं हम। ए स्मॉल रेजिस्टेंस एस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वोमीटर। हमने इसको देखो पैरेलल में जोड़ दिया है। द वैल्यू ऑफ एस इज सो एडजस्टेड, एस का मान ऐसे एडजस्ट किया जा सकता है। अभी हम सवाल भी करेंगे एस का मान कैसे निकालें। So adjusted when current I is passed only a part Ig passes through the galvanometer while the remaining current passes through the low resistance S। ठीक है, तो ये तो थी इसकी कार्रवाई। अब कोई कहे इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, थोड़ा मैथमेटिकल पढ़ा के दिखाओ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो पॉइंट हैं, इन दो पॉइंट के ऊपर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल के अंदर, और पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस की पहचान ये होती है कि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है। यही लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल। इनको थोड़ा मैथमेटिकल करते हैं। तो देखो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर मैं लिखूँ I इंटू आर, यानी कि आई जी इंटू जी, आई जी इंटू देख लें। लेकिन हम एस वाला पढ़ रहे थे, एस वाले में क्या लिखोगे, आई माइनस आई जी इंटू एस बराबर, कॉइल वाले में क्या पढ़ रहे हैं, आई जी इंटू जी। और यहाँ से एस का मान हम निकाल लेंगे, एस इज इक्वल टू आई जी जी बटे आई माइनस आई जी। तो ये छोटी सी मॉडिफिकेशन करके हम अपने गैल्वोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और
जी क्या है, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसके अंदर अब और आते हैं कि भाई जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब ये जो नई चीज़ बन गई एमीटर, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल के अंदर मान लो ये होगा हमारा आर ए, क्योंकि अब तो ये अब क्या बन गया ये, अब ये बन गया एमीटर। पहले क्या होता था अकेला गैल्वेनोमीटर, ये लगाने के बाद बन गया एमीटर। तो आर ए इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। दो के केस में क्या करते हैं, इनकी गुणा GS/G प्लस S, यानी कि मल्टीप्लीकेशन बटे एडिशन। तो ये इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा आर ए इज इक्वल टू GS/G प्लस S। ये तो अब हमने इनको पलटी लगा दी, तो यहाँ पे खाली लिखेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इतना हो जाएगा। अब इससे यहाँ पे एक पर्सन मैंने करवा दिया है, जैसे यहाँ पे देख लो, व्हाट इज शंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। व्हाट इज शंट, शंट इज ए लो रेजिस्टेंस connected in parallel to galvanometer। ये थी इसकी कहानी। तो ऐसे हम इसको हम कितनी भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि हम एमीटर की जो रेंज है वो बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। जैसे 0 से 10, 10 से 15 कर लो, 15 से 20 कर लो, उसको डिक्रीज़ नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसके अंदर ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे। और अब दो इसके साथ कोई छोटी मोटी एक दो सैम्पल प्रॉब्लम और देख लेते हैं। तो सैम्पल प्रॉब्लम ये डियर स्टूडेंट्स, ऐसे 2 नंबर के अलग पर्सन आते हैं कि भाई इसको सोल्व करके दिखाओ और शंट निकाल कर दिखाना है। तो पढ़ो इसको क्या देंगे, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G 15 ओम, यानी कि G का मान दे दिया 15 ओम, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर। देखो इन सवालों में 2 करंट मिलेंगे, एक मिलेगा मिली में और एक मिलेगा पूरा एम्पियर में। तो जो मिली मिलता है वो हमारा IG होता है, जो छोटा करंट वो IG है। कैलकुलेट द S हमने निकाल कर दिखाना है। टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर। तो जब 0 से 5 एम्पियर की जो रेंज लिख दी ना, इस रेंज का मतलब होता है जैसे यहाँ पे 0 है 5 है, तो हमने ये वाली लेनी होती है, यानी कि हमारी जो रेंज है वो 0 से 5 की ऐसी बनानी है। तो यहाँ पे I का काम कौन करेगा, I का काम करेगा 5 एम्पियर। और फार्मूला अभी अभी हमने सीखा था, S इज इक्वल टू IG/I माइनस IG। सारे मान यहाँ रख देंगे, S का मान आ जाएगा और IG का मान है 2 मिली एम्पियर। मिली का मतलब 10 की -3, G कितना दे रखा है 15 बटे I का मान है 5 माइनस IG 2 मिली एम्पियर, 2 गुणा 10 की शक्ति -3। डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है। कोई बच्चा जो है 10 की -3 से -3 काट देगा और वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 की शक्ति -3 इसमें नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करें हम, देखो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। 30 गुणा 10 की शक्ति -3 बटे, यहाँ 10 की शक्ति -3 कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा 5 बटे 10 की -3 -2। बताओ ये बात सच है कि नहीं भाई। वापस बैक गियर लगा के देखो, इसने इस तरह करोगे कट जाएगा, 5 ही बचेगा, इसके साथ गुणा अगर तो यही आ जाएगा। अब काट सकते हैं हम, देखो ये वाली चीज़, और इसको ऊपर लेके जाओ, ये हो गया हमारा 30 बटे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 5 गुणा 10 की शक्ति 3 प्लस की होगी -2। 10 की शक्ति 3 का मतलब कितना हो गया, 10 की शक्ति 2 तो 100 होती, 10 की शक्ति 3 कितनी होगी 1000। तो ये हो गया हमारा बराबर 30 बटे 5000 -2। 5000 में से 2 घटाओ भाई, तो 5000 में से 2 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 4998, ठीक है। और इसने थोड़ा और भी आसान तरीके से कराऊंगा, जो तुम 4998 बना दोगे तो वो तो फिर लफड़ा हो जाएगा काटने पीटने में। मान लो मैं किसी के 5000 रुपये मांगूँ और वो भाई 2 रुपया कम है, तो मैं कहूँ भाई दूध दे दे, यानी कि वह 5000 रुपया आया समझ लिया जाएगा। यानी कि 5000 में से 2 घटाऊंगा तो इसको मैं नियरली इक्वल टू 30 बटे 5000 ही लिख देता हूँ, लेकिन नियरली इक्वल टू है हमारा समय बचाने के लिए। इसको सॉल्व करवा लो भाई, ये हो गया हमारा देखो 30 बटे 5000, यानी कि 5 नीचे गुणा 10 की शक्ति 3, इसने ऊपर लेके जाओगे तो कितनी हो जाएगी 10 की शक्ति -3।
5 ने काटो, 5 6 के 30, 6 गुणा 10 की शक्ति -3। डियर स्टूडेंट्स, ये अभी जो ओम आ गया ये, ठीक है, इसने सोल्व और भी आसान तरीके से कराएंगे। देखो, एक अंडरस्टूड दशमलव है, इसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सिखाऊंगा। ये मान लो दशमलव है और ये मेरा 6 है इधर, ठीक है। अंडर जो दो किस्म का दशमलव है, अगर एक तो दिखे एक ना दिखे, जो ना दिखे ना उनसे सबसे पीछे लगा दिया करो, और उसने आगे पीछे हम कराएंगे। तो इसमें देख नहीं रहा तो मतलब ये रहा, तो इसने मैं सब ने मेरा यह चीज़ प्लस हो से या माइनस हो से, तो मैं इसने जो दशमलव जो सरकाते हैं इसका उल्टा लेना होता है, माइनस और ये होगा प्लस। तो इसने कितनी लेके जाऊँ कि ताकि मेरी प्लस हो जाए, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। जब इस दशमलव 3 पॉइंट वाला लेकर आ जाऊँगा तो ये बन जाएगा मेरा, यहाँ देखो इसको 0.06 गुणा 10 की शक्ति -3 तो थी, लेकिन मेरी 3 स्थान कर दिया तो +3 हो जाएगी, और ये आपस में कर देते हैं तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 0.06 ओम। ऐसे इन सवाल हल कर दिया करो, बहुत ही आसान था। जैसे 4998 लिखने के बजाय नियरली 5000 ही लिख लो। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ इस टाइप के सवाल समझ में आ गए होंगे। इसमें एक पर्सन और भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, कि जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस 1 नंबर में आता है इज 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है 0। तो डियर स्टूडेंट्स, तैयार करो, नोट्स बनाओ। थैंक्स, हैव ए गुड डे।